गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अंश प्रताप सिंह। आई एम अंश प्रताप सिंह एंड मेरा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। आज हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता करेंगे। सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन जैसे कि है क्या। हम आसान भाषा में पता करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। जैसे कि हमने पुराने कुछ कपल्स ऑफ डिकेड्स पहले जाते हैं, हमने ज़्यादातर हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। जैसे कि आसपास हमें आजकल दिखते हैं मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, हमें बहुत इजीली मिल जाता है हर कॉर्नर पे, लेकिन पहले ये नहीं था। ये हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन को हम सिंपल में पता करें तो ट्रेडिंग बिटवीन टू कंट्रीज़ और दो स्टेट्स के बीच में जो हम ट्रेड करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड बाय एमएनसीज। एमएनसीज होती क्या है और इन्वेस्टमेंट कैसे करती है। एमएनसीज बेसिकली एक कंपनी होती है जो कि दूसरे कंट्री में जाके अपना बिजनेस फैलाती है। जैसे कि हम बात करते हैं अमेजॉन की। अमेजॉन बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में गई है तो एमएनसीज बन गई। एमएनसीज इंडिया की भी, जैसे कि हम टाटा, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, ये भी एमएनसीज है क्योंकि ये दूसरी कंट्रीज़ में जाके अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है और हर जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन की में होती है कि एक ग्लोबलाइजेशन एक बहुत अच्छी तरीके से कैसे हो। अगर एमएनसीज आ रही है हमारी इंडियन कंट्री में तो WTO एक डेवलपिंग कंट्री को बहुत फोर्स करता है कि अपनी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन करो, एक एमएनसीज लेके आओ। इसके लिए हमें बहुत सारे रूल्स लेके आने, रेगुलेशन लेके आने पड़ते हैं। लेकिन हम जब वो रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आने पड़ते हैं तो हमारे इंडिया की जो कंपनीज होती है, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, वो बहुत सफ़र करते हैं। हमें अपने इंडियन कंपनी को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए हमें रूल्स चेंज करने पड़ते हैं, जिससे कि हमारे एमएनसीज और फॉरेन कंट्री इंडिया के अंदर आके बिजनेस नहीं कर पाते, या कोई भी डेवलपिंग कंट्री हो। इसके लिए हमें बहुत सारे अलग अलग अपने बिजनेस में चेंज करने पड़ते हैं, लॉज में चेंज करने पड़ते हैं, जो कि हमें प्रॉब्लम करते हैं। और इस बिजनेस में चेंज करने से हमें एक फेयर ग्लोबलाइजेशन मिलती है। आगे हम बढ़ते हैं द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया का क्या पड़ा है। जैसे कि हमें बहुत सारे कंज्यूमर मिले हैं, एक बहुत सारी अच्छी सुविधाएं मिली है हमें सस्ते में, और बहुत ही सारी प्रोडक्ट एक चीप क्वालिटी और एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिली है। जैसे कि हम बात करते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट बेशक एक इंडियन कंपनी है, लेकिन उसे 2018 में एक बाहर की कंपनियों से खरीद लिया था। उसका 82% ऑफ शेयर होल्ड उसके पास है। एक तरह से वो बाहर की कंट्री, इंडिया की कंपनी नहीं है। तब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनी इंडिया के अंदर आई तो उसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी इंडियन को मिली ताकि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। हम पे पहले ये चीज़ नहीं थी। अब धीरे धीरे मीशो, मिंत्रा जैसी इंडियन कंपनी आ रही है, जिससे कि हमारा इंडियन ट्रेड बढ़ रहा है और इंडिया में भी कंपनी एमएनसीज बननी है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ग्लोबलाइजेशन का डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल है। अगर डेवलप हो रही है कोई भी कंट्री तो उसमें ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे कि हमने अभी बात करी थी दो कंट्री के बीच की ट्रेड या दो स्टेट के बीच की ट्रेड को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसी तरीके से हम जब एक डेवलपिंग कंट्री, जैसे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अब पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान हमसे बहुत ही सब पीछे चल रही है, तो इससे अपने डेवलप करने के लिए रूल्स रेगुलेशन लाने पड़ेंगे। तो यही चीज़ अभी मैंने बताई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है फेयर ग्लोबलाइजेशन की, जो कि हमें डेवलपिंग में मदद करती है और हमें एक डिफॉल्ट भी करती है। प्रोज एंड कॉन्स की दोनों चीज़ें हैं। थैंक यू।